आज के प्रैक्टिकल का एम है टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल नीडल। मैक्सवेल की सुई की सहायता से क्षण के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना। अब हम रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स देख लेते हैं। इसमें एक मैक्सवेल का पूरा स्टैंड है जिसको हम एक वायर के थ्रू मैक्सवेल नीडल को हैंग किया है। ये जो नीडल है वो होलो ट्यूब है। इस होलो ट्यूब में हम यहाँ पे दो सॉलिड और दो होलो सिलेंडर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। एक स्क्रू गेज का यूज करेंगे हम इस वायर की थिकनेस फाइंड करने के लिए और एक स्टॉप वॉच होगा। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में गिवन है लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो कि है 0.5 सेकेंड। टेबल में गिवन है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे हम 3 ऑसिलेशन लेंगे, 5, 10 और 15। हमारे पास जो 2 होलो सिलेंडर हैं और जो 2 सॉलिड सिलेंडर हैं उसको हम मैक्सवेल नीडल में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है व्हेन होलो सिलेंडर आर इनसाइड एंड सॉलिड सिलेंडर आर आउटसाइड। जब दोनों जो होलो सिलेंडर हैं अंदर की ओर रहें और जो सॉलिड है वो बाहर की ओर हो, उस टाइम पे हम इनके 5, 10 और 15 ऑसिलेशन लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सेकेंड में है जब सॉलिड सिलेंडर इनसाइड हो और होलो सिलेंडर बाहर हो, तो उस टाइम पे भी हम 5, 10 और 15 3 ऑसिलेशन लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब हम होलो सिलेंडर को इनसाइड इंसर्ट करते हैं। और जो सॉलिड सिलेंडर है उनको आउटसाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे नीडल में दोनों सिलेंडर इंसर्ट हो गए हैं। अब हम इसके ट्विस्ट ऑसिलेशन ले लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पहुंचा ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, देन सेकेंड, टू, थ्री ऑसिलेशन कंप्लीट, 4, और एक 5 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए। 5 ऑसिलेशन पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो है यहाँ पे 74 सेकेंड। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं और 10 ऑसिलेशन भी ले लेते हैं। ये 6 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, 7, 8, 9,
और एक 10 ऑसिलेशन। 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टाइम है वो है 2 मिनट 29 सेकेंड। इस तरह हम इसको 50 ऑसिलेशन पे भी काउंट करते जाएंगे। ये हुआ 11, और ये हमारा 15 राउंड कंप्लीट हुआ। और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 3 मिनट 40 सेकेंड। अब हम रीडिंग नोट डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम 5 ऑसिलेशन के लिए हमारे पास जो टाइम था वो था 74 सेकेंड, और 10 ऑसिलेशन के लिए जो था वो था 2 मिनट 29 सेकेंड था। इसको हम अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 149 सेकेंड। और जो 15 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम था वो था 3 मिनट 40 सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेकेंड। और इसका हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो टाइमिंग है उसमें हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड करेंगे। तो 74 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 14.8। ऐसे ही 149 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14.9। और जो लास्ट है 15 को अगर 220 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 14.6। अब हम एक ऑसिलेशन तो हमारे कंप्लीट हो गए, तब जब होलो सिलेंडर इनसाइड था और सॉलिड बाहर था। अब सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर को हम इनसाइड रखेंगे और जो होलो सिलेंडर है उसको आउटसाइड रखेंगे। तो हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। अब हम सेकेंड टेबल के लिए ऑसिलेशन ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 5 सेकेंड पे जो हमारा टाइमिंग है वो है 53 सेकेंड। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और 10 सेकेंड पे भी ऑसिलेशन ले लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। 10 ऑसिलेशन के बाद जो टाइमिंग है वो है 1 मिनट 50 सेकेंड। इसको हम कंटिन्यू 15 सेकेंड के लिए भी ले लेते हैं। 11, 12, ये हमारा 15 कंप्लीट हुआ। और 15 ऑसिलेशन के बाद जो टाइमिंग है वो है 2 मिनट 45 सेकेंड। इसको हम टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड ऑसिलेशन के लिए जो हमारे पास टाइमिंग थी 5 ऑसिलेशन के बाद वो 53 सेकेंड। 10 ऑसिलेशन के लिए जो टाइमिंग थी वो थी 1 मिनट 50 सेकेंड, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1110 सेकेंड। और जो 15 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड था वो था 2 मिनट 45 सेकेंड। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा
165 सेकेंड। अब अभी इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो टाइमिंग है उसके अपॉन में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10.6 और ये होगा 11 और ये भी होगा 11। इस तरह हमारे पास टाइम पीरियड T1 और टाइम पीरियड T2 फाइंड हो चुका है। अब हम मीन टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो T1 के लिए जो मीन टाइम पीरियड है, ये इन तीनों को हम ऐड करेंगे और इनका एवरेज फाइंड करेंगे। इनका जब एवरेज फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 14.7 सेकेंड। और सेकेंड के लिए T2 के लिए जो टाइम पीरियड है वो आएगा, इन तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करने पर 10.8 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट टेबल में देख लेते हैं। जो हमारे पास वायर है, जो थिन वायर है जिसकी हेल्प से मैक्सवेल नीडल को हैंग किया है, उसका हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने उसकी रेडियस फाइंड कर ली है। यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ जो स्क्रू गेज होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेन स्केल है। मेन स्केल की जो वैल्यू है वो 00 है और जो सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, उसकी जो वैल्यू आई है वो है 68। उसमें हमने लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई किया है, लिस्ट काउंट 0.001, और ऐसे ही हमने 3 रीडिंग ली है। हमारे पास जो टोटल रीडिंग आई है वो है 0.068, 0.067 और 0.066। अब हमने इसका मीन फाइंड किया है, डायमीटर। मीन डायमीटर फाइंड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.067। अब वायर का रेडियस फाइंड करना है, तो जो रेडियस होता है वायर का वो होता है डायमीटर अपॉन 2। यहाँ पे हमने जो डायमीटर फाइंड हुआ था उसका हाफ कर लिया है और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.0335 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ वायर। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सस्पेंशन वायर है उसकी लेंथ क्या है। द लेंथ ऑफ सस्पेंशन वायर, इसको हमने स्मॉल l से डिनोट किया है। इसकी जो लेंथ है वो है 56.8 सेंटीमीटर। और जो सेकेंड है लेंथ ऑफ होलो ट्यूब ऑफ मैक्सवेल नीडल, जो मैक्सवेल नीडल है उसकी जो लेंथ है उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल L से, और उसकी जो लेंथ है वो है 40.5 सेंटीमीटर। हमने जो 2 सॉलिड और 2 होलो सिलेंडर लिए हैं उनका भी कुछ वेट है। जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो वेट है वो है 246.5 ग्राम, और जो होलो सिलेंडर है उसका जो वेट है वो है 61.5 ग्राम। अब हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करनी है, तो हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू 2 पाई L ms माइनस mh इंटू कैपिटल L का स्क्वायर अपॉन r⁴ T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू स्मॉल l। स्मॉल l की जो वैल्यू है वो है 56.8 सेंटीमीटर। ms जो सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो है 246.5 माइनस mh जो होलो सिलेंडर है उसका मास 61.5 इंटू L स्क्वायर, कैपिटल L मैक्सवेल नीडल की लेंथ, इंटू 40.5 अपॉन में इसका स्क्वायर अपॉन में r⁴ जो
सस्पेंशन वायर है उसकी जो रेडियस है हमने फाइंड की थी, उसकी जो वैल्यू है वो है 0.0335 टू द पावर 4 इंटू T1। जो मीन टाइम पीरियड फाइंड किया था कल ऑसिलेशन के लिए वो देख लेते हैं। तो जो T1 है उसका जो मीन फाइंड हुआ था वो था 14.7 का स्क्वायर माइनस जो T2 था वो था 10.8 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 11 टैन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।